नमस्कार। बातें मुलाकातें के इस एपिसोड के साथ मैं हूं मिराज। आज हम बात करेंगे अहिंसा के पुजारी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, जिन्होंने हिंसा के बिना भारत को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराकर आज हमें मौका दिया है कि हम आजाद भारत में जीवन गुजार रहे हैं। जी हां, देश के इतिहास में 30 जनवरी की तारीख तमाम अहम वजह से दर्ज है। इस तारीख को दुनिया की अहिंसा के पुजारी पर हिंसा के रूप में याद करती है। दरअसल 30 जनवरी 1948 की शाम को महात्मा गांधी को गोली मारी गई थी। इसे 1948 की सबसे दुखद तारीख के रूप में भी याद किया जाता है। विडंबना यह है कि अहिंसा को सबसे बड़ा हथियार बनाकर अंग्रेजों को देश से बाहर का रास्ता दिखाने वाले महात्मा गांधी खुद हिंसा का शिकार हुए। साबरमती के संत ने हे राम कहकर दुनिया से विदाई ली। विचारों और सिद्धांतों के कारण चर्चित रहे मोहनदास करमचंद गांधी का नाम दुनिया भर में सम्मान से लिया जाता है। गांधी की हत्या पर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि ब्रिटिश हुकूमत अपने कलंक से बच गई। आपकी हत्या आपके देश, आपके राज्य, आपके लोगों ने की है। यदि इतिहास आपका निष्पक्ष मूल्यांकन कर सका तो वो आपको ईसा और बुद्ध की कोटि में रखेगा। कोई कौम इतनी खुदगर्द कैसे हो सकती है जो अपने पिता तुल्य मार्गदर्शक की छाती छलनी कर दे। ये तो बर्बर नरभक्षी कबीलों में भी नहीं होता है। और उस पर निर्लज्जता ये कि उन्हें इस कीर्ति का अफसोस तक नहीं है। आज हम विकास के पथ पर कितने भी आगे क्यों न बढ़ जाएं, किंतु गांधी के सिद्धांतों और उनके दर्शन को नकारना असंभव है। जब भी भारतीय समाज की बात होती है, गांधी के दर्शन के बिना अधूरी रहती है। वर्तमान संदर्भ में जब गांधी के सिद्धांतों की प्रासंगिकता की बात होती है, तो आज चाहे भारत का फैशनेबल युवा हो, किताबी ज्ञान के महारथी आईटी प्रोफेशनल हो या ग्रामीण बेरोजगार युवा हो, सभी के गांधी जी प्रिय पात्र हैं। ये सभी गांधी जी को अपने से जोड़े बगैर नहीं रह सकते। दूसरी तरफ विश्व में जहां महात्मा गांधी के विचार सम्मान पा रहे हैं, वहीं इस महानतम शख्सियत के चरित्र और फैसले पर कई अधकचरे लोग सवाल उठाते हैं। सोशल मीडिया पर बापू के खिलाफ बाकायदा अभियान चलाकर लगातार उनके चरित्र हनन की कोशिशें की जाती है। फर्जी चित्र पोस्ट किए जाते हैं, कभी उन्हें कुछ से कुछ कहा जाता है। कई बार तो इतिहास से दूर अनपढ़ पीढ़ी को यह बताया जाता है कि बापू देश के विभाजन के भी जिम्मेदार हैं। ऐसा करने वाले ये लोग भूल जाते हैं कि तथ्य वो नहीं जो वो बता रहे हैं। महात्मा का जीवन एक खुली किताब था और उनके कालखंड पर दस्तावेजों की भरमार है। खैर, गांधी जी भी बड़े जिद्दी हैं। 3-3 गोलियां खाकर भी जिंदा हैं, किसी के दिल में तो किसी के दिमाग में। एक गिरोह के द्वारा 75 साल से गांधी के विचारों को मारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 75 सालों से गांधी जी उनके झुके हुए सिर पर खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। दरअसल गांधी जी जनता के बीच उन्हीं के जैसे होकर भी सबसे अलग और महान थे। मन, वचन और कर्म से इतने एक कि कोई उन्हें महात्मा कहता तो कोई बापू। गांधी तो वो थे ही, एक ऐसी महान आत्मा जिनके सत्य अहिंसा से पूर्ण विचारों के समक्ष पूरी दुनिया उनके जीवन काल में भी अभिभूत थी और आज भी नतमस्तक है। वो दुनिया में उपनिवेशवाद के खात्मे के सबसे बड़े योद्धक है, और वह भी केवल एक लाठीधारी, लाठी जो किसी पर चलती नहीं थी बल्कि उन्हें सहारा देती थी। गांधीवादी सिद्धांत आधुनिक युग की सबसे बड़ी चुनौती का भी सामना करने में सक्षम है। आज के दौर की सबसे पहली जरूरत मानवीय पीड़ा को समाप्त करना है। मानवीय व्यवहार की जटिलता की वजह से वर्तमान विश्व गांधी का दर्शन बेहद प्रासंगिक हो जाता है। उनका दर्शन मानवीय स्वभाव की अच्छाई पर बल देता है। मानव जाति की एकता, मनुष्य की सेवा, व्यक्ति के सामूहिक जीवन और अंतरराज्य संबंधों के लिए वैध माने जाने वाले नैतिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग, परिवर्तन की अहिंसक प्रक्रिया, सामाजिक और आर्थिक समानता तथा आर्थिक और राजनीतिक विकेंद्रीकरण, आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय सद्भाव को मुश्किल में डालने वाले विभिन्न प्रकार के तनाव का समाधान करने की कोशिश करता है।
यह प्रेम, सृजन तथा जीवन और सौंदर्य के उल्लास को जन्म देने वाली शक्तियों को सशक्त करने में सक्षम है। यह व्यक्ति के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है और उसकी आध्यात्मिक प्रकृति पर बल देता है। गांधी एक उत्तर है और एक विकल्प प्रदान करते हैं जो सबसे बढ़कर व्यक्ति, राज्य और समाज के लिए उम्मीद की एक किरण, भविष्य का एक नजरिया और एक खाका है। गांधीवादी विचार और दृष्टिकोण के बारे में की गई व्याख्याओं को बार बार दोहराने की जरूरत है ताकि जन समुदाय अपने विचारों और कार्यों में उन्हें समाहित कर सके और उनका पालन करे। गांधी के राष्ट्रवाद में 3 मुख्य तत्व हैं: स्वराज, सांप्रदायिक सौहार्द, सद्भाव और अहिंसा। स्वराज पहला तत्व है। स्वराज का अर्थ है सुशासन और आत्म संयम। स्वराज का अर्थ शासकों का परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि यह देश के सभी के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता की स्थापना का अवसर प्रदान करेगा। न्याय और गुलामी एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए स्वराज लोगों द्वारा सत्ता के नियम और नियंत्रण को सुनिश्चित करेगा। यह एक स्वस्थ और गरिमापूर्ण स्वतंत्रता होगी। गांधी के राष्ट्रवाद का दूसरा तत्व सांप्रदायिक सद्भाव है। उनके अनुसार इसका अर्थ स्वतंत्रता संग्राम में सभी समुदायों की सक्रिय भागीदारी है। इसका अर्थ लोगों की एकता भी है जो धर्म के माध्यम से आनी चाहिए। गांधी समग्र राष्ट्रवाद के समर्थक थे। उन्होंने धर्म पर आधारित राष्ट्रवाद का समर्थन नहीं किया, खासकर बहुलता के भारतीय संदर्भ में, क्योंकि वह लोगों को कृत्रिम आधार पर विभाजित करेगा। इसलिए सांप्रदायिक सद्भाव के बिना स्वराज और मजबूत स्वशासन संभव नहीं है। अहिंसा गांधी के राष्ट्रवाद का तीसरा तत्व है। गांधी के लिए अहिंसा आस्था का पहला और अंतिम अनुच्छेद था। गांधी ने कहा, अहिंसा से मेरा रिश्ता इतना निरपेक्ष है कि मैं अपने रिश्ते से विचलित होने के बजाय आत्महत्या करना पसंद करूंगा। उनका मानना था कि अहिंसा देश में खूनी क्रांति और अराजकता को रोक सकती है। यह लोकतंत्र की ओर ले जाएगा, न कि निरंकुशता की ओर। यह मानव जाति का कानून है और क्रूर बल से कहीं अधिक महान है। आज जबकि राष्ट्रपिता हमारे बीच नहीं है, इसलिए आज बापू के विचारों और सिद्धांतों का स्मरण बेहद जरूरी है। वो एक व्यक्ति के रूप में भले ही नश्वर हों, परंतु एक आदर्श के रूप में शाश्वत हैं। उनके विचार और सिद्धांत तब तक रहेंगे जब तक इंसानियत और जीवन मूल्यों की कद्र रहेगी। जब उनके विचार सिद्धांत खत्म हो जाएंगे तो हम विनाश की तरफ कदम बढ़ा लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों, परिचितों से शेयर करें। लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी। तब तक के लिए नमस्कार।